ये मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रही थी, द सीक्रेट। तो उसमें लिखा हुआ था कि जो आपके थॉट्स होते हैं वो आपकी लाइफ बनाते हैं। और जो भी हम लोग लाइफ अभी जी रहे हैं, या फिर जो भी हमारा प्रारब्ध अभी है, वो उन थॉट्स की वजह से है जो हमने पास्ट लाइफ में सोचा था। तो क्या ये सच है कि हमारे कर्म जो हम करते हैं वो हमारा प्रारब्ध बनाते हैं, या जो थॉट्स हम सोचते हैं वो हमारा फ्यूचर बनाते हैं? देखो, सो क्वेश्चन ये है कि क्या कर्म से प्रारब्ध बन रहा है या थॉट से बन रहा है। तो बेसिकली जो प्रारब्ध या जो भी हमारा भविष्य है वो बन तो कर्म से ही रहा है, लेकिन हम कर्म करने के लिए प्रवृत्त कैसे होते हैं, हमें कर्म करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, वो तो थॉट से आती है ना। तो शुरुआत थॉट से होती है। अब हमने हमारे माइंड में 10 विचार आए, वो 10 विचार में से हमने 2 विचारों के ऊपर हमने उसको फर्दर परसू किया, हमने उसके ऊपर सोचना शुरू किया। ध्याय तो विषयान पुंसा, हमने उसके ऊपर सोचना शुरू किया। 8 को हमने छोड़ दिया। अब जो छूट गया, जो 8 विचार आए थे छूटे, वो बात ख़त्म हो गई। जो 2 को हम परसू करना शुरू किया हमने, उसको हम एक्शन में लेके आए। तो जब वो एक्शन में आए तो वो एक्शन चाहे शब्द के रूप में हो, चाहे एक्चुअली हमने कुछ हाथ पैर चला के किया हो, वो एक्शन ही माना जाएगा। वो एक्शन में आएगा तो फिर उसका आगे जो है पॉजिटिव नेगेटिव उसका फल जो है उसका सामने खड़ा हो जाता है। तो हालांकि इफ़ेक्ट तो कर्म से आ रहा है, लेकिन जो स्रोत है वो हमेशा थॉट ही है। इसीलिए हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि हमें अपने विचारों के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमें देखना चाहिए हमारे माइंड में क्या विचार चल रहे हैं, क्योंकि विचार आगे जाके हमारे एक्शंस को प्रभावित करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, और फिर उससे जाके आगे हमारा जो हम क्या करने वाले हैं, हमें क्या अच्छा बुरा फल भोगना पड़ेगा, वो सब हमारा उससे निर्धारित हो जाएगा। प्रभु जी, जैसे ना मेरे माइंड में मतलब कॉन्स्टेंटली बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सबको लेके थोड़ा बुरा बुरा आता है। तो फिर उसको पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कैसे करना है? और जब मैं माला जपा भी करती हूँ ना, तो उसमें मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, वो स्थिर नहीं रह पाता है। तो आप उसको लिए भी आप कुछ ऐसा बताइए जिससे स्थिर रह पाए। सो माइंड डिस्टर्ब रहता है, माइंड में लोगों के लिए नेगेटिव थॉट्स आती हैं, और फिर माइंड फ्लिकरिंग भी है, कहीं एक जगह पे स्थिर नहीं रह पाता। सो सबसे पहली बात ये है कि ये आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, यू आर अ नॉर्मल पर्सन। आप, ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आप अलग से सबसे लोगों से बात करके समझ लीजिएगा, ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो कि आपको ये बोले कि हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आती किसी के बारे में, और नेचुरली आ ही जाती हैं। या फिर कोई ये नहीं बोलेगा कि हमारा माइंड वेवरिंग नहीं है, हमारा माइंड जो हमने सोच लिया उस पर अटके रहेंगे। हमारा माइंड भागता है इधर उधर, मतलब इतनी तेज़ी से भागता है कि हम थक जाते हैं उसका पीछा करते करते, हमें पता ही नहीं चलता माइंड कहाँ चला गया। स्पेशली जब हम चैंटिंग करते हैं तो दशों दिशाओं में भागता है फिर तो वो। तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। अब इसका उपाय क्या है, इसका उपाय क्या है? तो जो पहली प्रॉब्लम है कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। अब नेगेटिव थॉट्स मैं सिर्फ भक्तों के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। अब भक्तों के परिप्रेक्ष्य में नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, अच्छी बात है। कम से कम किसी तरीके से तो आपके मन में उनके प्रति वैराग्य, घृणा आएगी, उनका संग करना छोड़ोगे। मैं तो भक्तों के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। अगर नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, गलत विचार आ रहे हैं, उसको काटने का एक ही तरीका है कि आप ये सोचो कि हर एक भक्त ने आपकी क्या सहायता कर रखी है, या क्या सहायता आज भी कर रहे हैं आपके लिए। तो जब आप
भक्तों, हर एक भक्त के विषय में ये सोचोगे कि भाई इन्होंने मेरी क्या हेल्प कर रखी है, तो उससे सेकंड थॉट आपके माइंड में कृतज्ञता की आएगी, ग्रेटफुलनेस की आएगी। और अगर आप किसी के प्रति ग्रेटफुल हो, अगर आप किसी के प्रति कृतज्ञ हो कि हाँ भाई इसने मेरा कुछ फ़ायदा कर रखा है, जैसे माँ बाप है, हम सबको पता है कि भाई माँ बाप ने हमें कितनी मेहनत से पाल पोस के बड़ा किया, हमारे मन में उनके लिए कोई गलत विचार नहीं आता। आम तौर पर हम माँ बाप का सम्मान करते रहते हैं, कुछ भी हो जाए माँ बाप के सामने नहीं बोलते, क्योंकि हमें पता है ना उन्होंने हमें कितना मेहनत करके पाला। और स्पेशली जब हमारी शादी हो जाएगी, जब हमारे बच्चे हो जाते हैं और हम अपने बच्चों को पालना शुरू करते हैं, तो माँ बाप के प्रति हमारा जो प्रशंसा का भाव है, कृतज्ञता का भाव और बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब हमने तो देख लिया ना खुद करके कि माँ बाप जो है बच्चों को पालने के लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं। तो वो ग्रेटफुलनेस, वो कृतज्ञता आएगी तो फिर माइंड में नेगेटिव थॉट नहीं आते। तो जब हम अपने मन में कृतज्ञता लेके आएंगे कि भक्त हमारी क्या मदद कर रहे हैं, भक्तों ने हमारी क्या सहायता कर रखी है, क्या किए जा रहे हैं और आगे भी वो हमारी कितनी सहायता करेंगे, अगर हमने उनसे अपने अच्छे संबंध बना के रखे तो फिर मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। जहाँ तक माइंड वेवरिंग की बात है कि मन हमारा इधर उधर भाग रहा है, कि हमारा माइंड एक जगह पे टिकता नहीं है, वो हमारा माइंड इसलिए नहीं टिक रहा क्योंकि हमें अभी गोल जो है, हमारा जो लक्ष्य है, उसके बारे में हमें कन्फ्यूजन है, उसके बारे में हमें पूरी श्रद्धा नहीं है, उसके ऊपर पूरा हमारा विश्वास नहीं आया गोल के ऊपर। जब आपको गोल के ऊपर पूरा विश्वास आ जाएगा, एक फोकस आ जाएगा, परम दृष्टवा निवर्तते, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब गोल परम दृष्टवा, जब गोल क्लियर हो जाएगा आपको, निवर्तते, फिर माइंड कहीं भागेगा नहीं, फिर तो आपका माइंड फोकस में आ जाएगा। और भगवान कृष्ण भगवद गीता में एक और जगह भी कह रहे हैं कि बहुशाखा ही अनंताश्च, कि अगर जो माइंड है वो बहुशाखा ही अनंताश्च, वो अलग अलग जगह माइंड क्यों भागता है? जब तक हमें अपना जो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ से आने वाला है, जब तक हमें वो क्लियर नहीं होता। जैसे ही हमें ये बात क्लियर होगी कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ से आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें गुरु की, वैष्णव की सर्विस करके, भगवान कृष्ण की सर्विस करके, हरि नाम जप करके मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। फिर हमारा माइंड इधर उधर क्यों भागेगा? अभी तो हमारा माइंड इधर उधर इसलिए भाग रहा है ना कि हमें लगता है, हमें आशा है अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपनी एजुकेशन से, अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से, हमें एक एक्सपेक्टेशन है, एक होप है कि हमें एक अच्छी हैप्पी लाइफ लीड करने में हमारी हेल्प मिलेगी। लेकिन जैसे ही परम दृष्टवा, जैसे हमारा गोल क्लियर हो जाएगा, तब फिर हम इन छोटे गोल्स, जो इनसिग्निफिकेंट टेम्परेरी जो गोल्स हैं, इनको फिर हम अपने माइंड से निकाल पाएंगे। फिर तो जब हम भगवान को संतुष्ट करने के बारे में सोचेंगे, फिर माइंड इधर उधर नहीं भागेगा।